Hi friends, welcome to an academy. This is Amit Kumar here. Let's crack UPSC GS within India largest learning platform. Okay guys, यहाँ पर आपको मिलता है daily live classes. You get what you will get here. You will get daily live classes, test series, and test live test quizzes and structured course and limited access. आप इसमें से सभी हमारे एक सब्सक्रिप्शन लेने पर जितने भी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो वो मिल सकते हैं आपको। सिलेबस के अनुसार इसमें स्ट्रक्चर किया गया है जिससे आप पढ़ सकते हैं इसको। चलते ही क्लास में आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में, और लाइव टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करिए और उसको डाउनलोड करिए, उसमें पढ़ने में आसानी रहेगी। About me, this is Amit Kumar here, pursued MBA, have qualified UPSC mains and have been teaching UPSC from last 2 years, teaching current affairs and geography for UPSC CSC. This is my Telegram channel, you can subscribe here and get all videos and PDF also. This is my academic profile. ओके आपको यहाँ 15,519 प्लस कोर्सेज मिलते हैं जिसमें से आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो टाइप के कोर्सेज हैं, प्लस आइकॉनिक, प्लस में आपको इतनी चीजें मिलती हैं जो कि आप ले सकते हैं। 12 मंथ से लेकर 36 मंथ तक है। 12 मंथ का लेते हैं तो 49,500 का कोड अप्लाई करना ना भूलिए, एमपी10 जैसे अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, 44,550 का पड़ेगा। इसी तरह से आप सभी में इसमें जैसे 72,000 है, 90,000 है, इनमें सभी में कोड अप्लाई करेंगे 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 72 वाला 64,800 है, 81,000 का पड़ेगा। आइकॉनिक में आपको जितनी भी यहाँ पर चीजें लिखी हैं सभी आपको मिलेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आंसर है, ये कंप्लीट कोर्स से मैं कहता हूँ हमेशा। ये 12,000 का है, जैसे आप इसमें लेंगे 69,500 कोड अप्लाई करेंगे 10% का डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए हमें ये करना है, ठीक है, जो आपको 62,550 का पड़ेगा। 24 मंथ का भी है 1,07,000 का, 36 मंथ का 1,41,000 का। इन सभी में 10% का डिस्काउंट होने के बाद 96,300, 1,26,900। ऑप्शनल कोर्स भी अवेलेबल है, ऑप्शनल भी ले सकते हैं यहाँ से। 1 मंथ रिवीजन के लिए ठीक है, 2 मंथ आपका, 6 मंथ है आपको जल्दी है तो इसे ले लीजिए, नहीं तो बाकी आप इसे लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी को AMK10 अप्लाई करेंगे, सभी में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये पड़ेगा आपको 4,550 का, ये पड़ेगा 20,250 का, और ये पड़ेगा 24,750 का, और ये पड़ेगा आपको 36,000 का, और ये पड़ेगा आपको 45,000, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, सॉरी, कम्बैट टेस्ट भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं जो आपकी जनवरी से हैं, ठीक है। 17 जनवरी से स्टार्ट हमारा ये है। अल्टरनेट संडे को होता है, मैंने हमेशा बताया अल्टरनेट संडे को होता है, 3 जनवरी को था, अब 17 जनवरी को है। 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भारत के सभी लोग यहाँ पर, भारत के जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। इसमें 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 कम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, फर्टिलिटी कंटेस्ट अल्टरनेट संडे को होता है। रैंक इसमें 1 to 3 रैंक के बीच में आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक इसमें 1 to 150 में 100,000 का वाउचर मिलेगा अमेज़न। 3 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 21, 22, 23 के लिए। इसमें से 6 मंथ बैच स्टार्ट है जो 18 जनवरी से स्टार्ट है। एक 1 ईयर की बैच स्टार्ट है जो बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सभी में है। इसके बाद 2 ईयर का भी है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, और आपका है एनसीईआरटी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सभी में अवेलेबल है। कॉम्बो बैच भी हमारे यहाँ, कॉम्बो भी ले सकते हैं, प्लस प्लस का और प्लस आइकॉनिक का, ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है आपके जल्दी ही, आपके सामने 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें से आप इसमें जितनी चीजें लिखी आपको मिलेगा। कनेक्ट अपने पर्सनल कोच के साथ हो सकते हैं, मेंटल एवोल्यूशन, कस्टमाइजेशन, बूस्टर सेशन, है ना, बी पार्ट ऑफ फाइंडेंसी वर्कशॉप, एंड आप कह सकते हैं प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन विद डेली कंटेंट, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिफिक रीजन के तहत, मतलब साइंटिफिक स्टडी जिसे कहते हैं ना, उससे बताऊंगा कि आपको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली लगेगा कि हाँ मैंने इस चीज को पढ़ा है। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। अगर ध्यान से बात समझना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलने वाला। ये इतना टिपिकल है ना कि बहुत सारे लोग इसे पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी, लेकिन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप हम पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट। आज हमें क्या पढ़ना है, अर्थ क्रस्ट के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, ओके। अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना, आपके सामने बना हुआ है, लेकिन इससे पहले बता दो कि बहुत पहले काफी जियोग्राफर है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जियोग्राफी ऑफ एक्सटर्नल लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर का जो जियोग्राफी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी में समझने के लिए कि अर्थ के ऊपर का जो है एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी पार्ट है,
तो ये क्या है कि इसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पता चलता है। वी हैव सम आइडियाज टू लाइज विद इन द अर्थ क्रस्ट। हमारे पास कुछ इसके जानने के लिए है कुछ चर्चा, जैसे कि हम जानते हैं ना कि क्रस्ट ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, फिर इसके वाले मेटल बोलते हैं। यहाँ पर ओशियन भी क्रस्ट होती है, ओशियन क्रस्ट है और ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट और मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। आप इतना ही जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी आपको मैंने इसलिए बताया ना कि आपको इतना ही पता है, लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो चीजें हम छोड़ देते हैं वो क्या मिस करते हैं, क्या एग्जाम में, क्या यूपीएससी क्या चाहता है और आपको कितनी नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, वो हम चर्चा करेंगे इसमें से। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इसमें लगभग आपने जाना कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी ना लगभग कितने साल पहले, 4500 मिलियन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो कह सकते हैं कि इतने के पहले लगभग इसमें हमारा जानना शुरू हुआ है। ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ वाज द फॉर्म अबाउट द 4. ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, एक अंदाजा लगाया जाता है कितना वर्षों पहले बात हुई ये पृथ्वी का ओरिजिन हुआ होगा, ऐसे बनी होगी। इसमें कुछ एविडेंस है, कैसे आपके जैसे वोल्केनो, इरप्शन, अर्थक्वेक, वेव्स, डीप यानी आपका ज्वालामुखी, इरप्शन, ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप, वेव्स यानी तरंगे, डीप माइन जो हम खदान करते हैं, खान बनाते हैं वो, और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे बोरिंग्स के थ्रू, ऐसे बहुत सारी चीजें जिन्हें हम देखते हैं, हम फैक्ट के द्वारा पता करते हैं ये है कैसा। तो आपको देखो जैसे कि ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ, ये आपका है ओशियन क्रस्ट, ये आपका अपर मेटल, लेकिन इसमें ओशियन क्रस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है। लिथोस्फीयर इसमें जो ऊपर का आएगा उसमें भी दो पार्ट होंगे, इस सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर ये चीज समझ में आ गई तो एकदम राइट हो जाएगा। देखो ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, ठीक है। मैं इसमें एक चीज समझाऊंगा आपको। मैं यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर ये बना के मैं देता हूँ कुछ ऐसे, ये मान लो आप, ये इसमें ओशियन है, क्या है, ओशियन है। इससे नीचे थोड़ा सा इस लेवल में आप देखेंगे थोड़ा सा और इसमें जुड़ा हुआ सी है, मान लो क्या है, ये सी है, ठीक है। अब जो क्रस्ट होता है ना, ये क्रस्ट मान लो इसमें ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका ओशियन क्रस्ट, जैसे मैंने बताया ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशियन क्रस्ट, राइट। अब इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पूरा क्रस्ट है, ठीक है, कंप्लीट क्रस्ट, और इसके बाद ओशियन का मतलब ये हम इसे हिंदी में कहें महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीपी, ठीक है। ये मत सोचना कि सब नहीं बता रहा है, इसे बोलते हैं सागरी। तो सागरी परपटी और आपकी महाद्वीपी परपटी, इन दोनों को अगर हम इसमें क्या करें, इसका पूरा पार्ट जोड़ दें, इसका क्या करें, पूरा पार्ट जोड़ दें, और ओशियन क्रस्ट का अपर पार्ट, ध्यान समझना, अगर आपने मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है भू परपटी, उसका ऊपर वाला पार्ट और आपके नीचे ओशियन का पूरा पार्ट, सॉरी अर्थ का पूरा क्रस्ट और ओशियन का अपर पार्ट, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनाता है, ये लिथोस्फीयर बनाता है। क्या बनाता है, ये लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर बनाता है तब जब कॉन्टिनेंट अपर क्रस्ट अपर मोस्ट ऑफ द मेटल नहीं, ये आपको नहीं समझना है अभी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मैंने फिगर बस लिया है, ठीक है, इसको नहीं कुछ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अपर क्रस्ट मतलब आपकी भूपर्वतीय वाली महाद्वीपीय क्रस्ट और प्लस आपका ओशियन का अपर पार्ट, दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों पार्ट को, तो दोनों पार्ट को मिलाया जाए तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा लिथोस्फीयर। क्या कहलाएगा ये, लिथोस्फीयर। हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, लिथोस्फीयर, याद रखना, लिथोस्फीयर, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लिथोस्फीयर, ठीक, समझ में आया। मतलब आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। देखो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कंप्लीट और ओशियन क्रस्ट का अपर पार्ट, कौन सा पार्ट, अपर पार्ट। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, हमारा लिथोस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर को अब ध्यान देना, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, एक अपर लिथोस्फीयर, एक लोअर लिथोस्फीयर, लोअर लिथोस्फीयर। देखो अपर में क्या होता है, पूरा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, लोअर में आपका कॉन्टिनेंटल का लोअर पार्ट अब प्लस आपका ओशियन का अपर पार्ट शामिल होता है। इसमें क्या होता है, क्रस्ट का लोअर पार्ट और आपका ओशियन का अपर पार्ट, ठीक है। इसमें ओशियन का अपर पार्ट ही होता है, वो क्रस्ट का अपर पार्ट, भूपर्वतीय का। ये जो अपर पार्ट बना होता है ना माय डियर, ये बना होता है ग्रेनाइट से। किससे बना होता है, ग्रेनाइट से, ठीक है, ये बना होता है ग्रेनाइट से।
और ये बना होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये बना होता है आपका बेसाल्ट से। किससे बना होता है? बेसाल्ट से। ठीक है। अब लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है आपका, लिथोस्फीयर जो पार्ट है, क्रस्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती? पहले चीज इसमें पाया जाता है बेटा सिलिका प्लस एल्युमिनियम, मतलब इसे बोलते हैं हम सियाल। क्या बोलते हैं इसको? सियाल। समझ में आया? जो सबसे ऊपर वाला लिथोस्फीयर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका होता है। सिलिका आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट है ये सिलिका, और प्लस आपका एल्युमिनियम, जिसे हम बोलते हैं मिक्स करके सियाल बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये आपका लिथोस्फीयर पार्ट हमने समझ लिया, राइट। अब हम इसके बाद इसमें समझेंगे थोड़ा सा। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट को, जो अब हमने ओशियन का, अगर आप कहोगे मन में सर कि सर ओशियन का आपने महासागरी का क्या किया, आपने इसको पार्ट में बांट दिया। तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटूंगा, एक अपर, एक लोअर, वो मिडिल, एक लोअर। अपर आपकी अर्थ क्रस्ट के साथ जुड़ के लिथोस्फीयर बना लिया। ये मिडिल वाला ना सी पार्ट कह सकते हैं। मिडिल वाला जो पार्ट होगा ये बनाएगा आपका बेटा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं मिडिल पार्ट को। ओशियन के मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। ये मेटल से नहीं जुड़ा होता ना क्रस्ट से जुड़ा होता, टोटली कंप्लीटली आप इसे कह सकते हैं ओशियन वाला पार्ट, जिसमें सी होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बात को? अब इसके निचला वाला पार्ट, जो सबसे नीचे है, लोअर पार्ट और आपका अपर मेटल पार्ट, ये आपको दिख रहा है, ये अपर मेटल प्लस लोअर पार्ट इसका ओशियन का, इसे हम कहते हैं सेमी मॉल्टेन होता है। कैसा होता है ये? सेमी मॉल्टेन, मतलब अर्ध आर्द्र, हिंदी में कह सकते हैं अर्ध आर्द्र। ठीक है, मतलब थोड़ा नम होता है, सेमी मॉल्टेन। अपर मेटल प्लस आपका लोअर ओशियन क्रस्ट। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनाता है? एस्थेनोस्फीयर। क्या बनाता है? एस्थेनोस्फीयर। समझ में आया? एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं? इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को, एस्थेनोस्फीयर हमारा किससे बना होता है बेटा? सीमा। क्या बोलते हैं इसे? सीमा। लेकिन सीमा हम कहते हैं, वैसे इसमें सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम बस नहीं होता, इसमें सिलिका भी होता है, इसमें आयरन भी होता है, और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, राइट। तो इसमें तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये सीमा बनेगा। ठीक है, तो ये सीमा कह दिया जाता है शॉर्ट में, लेकिन इसमें 3 चीजें मिली होती हैं। आयरन भी होता है, सेमी मॉल्टेन होता है, इसमें आपकी एस वेव पी वेव धीमी हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला पार्ट, अभी आपको समझ में आ गया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एस्थेनोस्फीयर, राइट। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें से देख लेते हैं। अब निचला पार्ट, अब कंप्लीट जो आपका आता है, कंप्लीट मेटल पार्ट आता है, जिसमें मेटल होता है पूरा सॉलिड। ठीक है, मेटल पार्ट। ठीक है, मेटल, लोअर मेटल इसका, ये हमारा सॉलिड होता है। कैसे होता है? पूरा कंप्लीट सॉलिड होता है। ठीक है, ऊपर वाला भी एस्थेनोस्फीयर भी सॉलिड होता है। ठीक है, ध्यान समझना इसको। तो ये सॉलिड पार्ट ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं बेटा, मेटल वाले को मेसोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? मेसोस्फीयर। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको, लिथोस्फीयर हो गया, मेटल पार्ट को मेसोस्फीयर बोलते हैं, और इसकी जो मोटाई होती है ना, अगर कहें मेसोस्फीयर की, लगभग 1800 मील होता है। कितना होता है? 1800 मील आप कहेंगे। कितनी थिकनेस होती है? माइल्स आप कह सकते हैं, मील हिंदी में कहेंगे माइल्स, इतनी इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, थिकनेस, मोटाई होती है। ठीक है, अगर हम इसके लिथोस्फीयर की अगर थिकनेस देखें तो लिथोस्फीयर की थिकनेस बहुत होती है, 35 to 40 किलोमीटर होती है, राइट, आसपास। और ओशियन क्रस्ट की कितनी होती है? 3 to 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जितना इसमें ऐसे, लेकिन इसको कहते हैं, ये अब आता हमारा कोर, आउटर कोर, इनर कोर, दोनों को। इसको क्या बोला जाता है? सर ये क्या होता है? इसको अगर देखो अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ये इससे हो गया, लेकिन इसमें कौन सी रॉक पाई जाती है? मेनली इसकी रॉक क्या है? मैंने आपको मेटल बताया, लेकिन मेटल में मेनली रॉक क्या होता है? तो मेनली रॉक इसमें होती है कौन सी? डेंस रॉक कह सकते हैं। कौन सा? डेंस रॉक, रिच इन ओल्वाइन। कैसा होता है इसमें? मेसोस्फीयर में डेंस रॉक,
ठीक है, डेंस रॉक होती है, यानी आप कह सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिच किसकी होती है, ओल्वीवाइन की। किसकी होती है बेटा, ओल्वीवाइन की। ये बहुत ज्यादा होता है इसमें, अब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इस ध्यान समझ आया। इसके बाद अब नीचे वाले में चलते हैं, नीचे लेयर में आउटर कोर इनर कोर, इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम वेरिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, वेरिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इससे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वेरिस्फीयर। अगर कोर का पूरा कंप्लीट देख, रेडियस कितना होता है, तो इसका रेडियस होता है माय डियर कितना, आपका आपको बता दूं मैं, इसका होता है 26 तो 2160 माइल्स, इतना इसका रेडियस होता है। और आपका इसमें देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, इसमें सॉलिड आयरन और निकल, ये आयरन और निकल सॉलिड तरीके में सॉलिड होता है, आयरन और निकल होता है, इसमें भी आयरन निकल होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर लिक्विड होता है। यहां से एस वेव नहीं निकल पाती है, पी वेव थोड़ा निकल जाती है। और ये हमारा अंदर वाला जो है सॉलिड होता है। कैसा होता है अंदर वाला, सॉलिड होता है पूरी तरह से, आयरन और निकल होता है, इसमें इसे नीफे बोलते हैं, मिला के दोनों को नीफे वर्ड दिया जाता है इसको, ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें। अब चलो मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं, कितना चीज समझ में आया आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे ना, लिथोस्फीयर जो होता है बेटा, यहाँ पर अपर क्रस्ट में अगर देखें तो इसकी जो डेंसिटी होती है 2.7 होती है। जैसे नीचे जाएंगे ओशियन में तो वहां पर आपको 3 हो जाएगी, ठीक है। इसका जैसे मतलब ये मेरा कहने का मतलब, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना अर्थ के कोर में, तो हमारी डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए, इसमें दो टाइप के एविडेंस मैंने बताया, जो एक हम बाहर जो देखते हैं, अब एक एक्सटर्नल जैसे कह सकते हैं और एक अंदर से होते हैं, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, एक चीज आपको समझा दी, मैंने समझाया। इसके बाद देखो अब क्या है, कंस्ट्रक्टिव लेयर से हमारी बनेगी, जैसे मैंने समझाया कई लेयर से बनी हुई है। आउटर लेयर अर्थ क्रस्ट व्हिच इज द कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट पार्ट, मैंने जैसे बताया ऊपर वाला अपर पार्ट किसका है, ग्रेनाइट का। जो कॉन्टिनेंट इट्स मेन मिनरल्स जैसे मैंने बताया सिलिका और एल्युमिनियम, एल्युमिना से बना होता है, जिसे हम सियाल बोलते हैं, राइट, ये चीज मैंने आपको समझाई। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो एवरेज है इसका ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा 2.7 है, इसका डेंसिटी होती है। इसके बाद जैसे सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम नीचे जाएंगे तो इसको सीमा बोलते हैं, ये आपका ओशियन फ्लोर वाला पार्ट होता है, और इसके एवरेज डेंसिटी कहेंगे 3, मतलब जितना नीचे जाएंगे उसे, और इसको हम सीमा का नाम देते हैं, बट इसमें आयरन भी होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे चीजें बताई हैं, नीचे चलते जाएंगे आप। इसका देखो जैसे मैंने बताया लिथोस्फीयर मेटल जो इसका होता है अबाउट इतना कह सकते हैं इसको, मेटल अबाउट कह सकते हैं 1800 मिली थिकनेस होती है इसकी, ठीक है, कंपोज बाय द मेनली रॉक डेंस ओलिवाइन से होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि इंटीरियर लेयर में कितना कोर होता है, माइल से तुम्हारा रेडियस होता है इसका, ठीक है। किसका रेडियस है, आपका कोर का है मेनली, और इसको नीफे बोला जाता है इसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कुछ पार्ट, आप यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हाइड्रोस्फीयर मतलब आपका ओशियन पार्ट, सी पार्ट, दैट इज ये से कह सकते हैं मेन ओशियन और सी का इंप्रेस कर दिया जाता है तो उसे हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। और ठीक है, इसमें लगभग 15 माइल्स इसमें कह सकते हैं स्काई वर्ल्ड है। और इसमें एक चीज है कुछ मास ऑफ गैसेस या इसमें कब बना, कैसे क्या बना, इन चीजों को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो इन चीजों को भी यहाँ पर देखेंगे। इसको कुछ क्लासिफाइड किया गया है कि रॉक भी निकलते हैं जब नीचे से निकलेगा और कुछ लावा निकलेगा, तो इसके लिए मैंने कुछ इसमें क्लासिफाइड भी कराया है, क्लासिफाइड ऑफ द रॉक्स। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे कैसे रॉक्स अंदर से आते हैं, क्या बनता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर कैसे रॉक बनते हैं मिलते हैं। इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फस। कितने टाइप में हमने इसे ग्रुप में तोड़ा हुआ, 3 मेजर उसमें किया, क्लासिफाइड किया है। 3 मेजर पार्ट में इसका वर्गीकरण किया गया है मुख्य प्रमुख में। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक, ठीक है, मतलब आप हिंदी में कहेंगे अग्नि और अवसाद और आपका रूपांतरित चट्टानों में इसे हमने किया। इसका कहां से ऑरिजिन टू द रियल ऑरिजिन एंड अपीयरेंस इनका कैसे हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसके नॉर्मली आप पहले समझ लीजिए यहां से, फिर हम इसके बैक में लेके जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि ये हमारा मैग्मा है, अंदर है पृथ्वी के, ठीक है, क्रस्ट के अंदर है। मैग्मा को हम 2 नाम देते हैं। जब तक ये अर्थ के अंदर होता है दैट टाइम वो क्या कहलाता है, तब तक वो
वो कहलाता है मैग्मा, राइट। अच्छा, जब वो बाहर आ जाता है इसके तो ये लावा कहलाता है। जब बाहर एक्सटीरियर हो जाता है, जब पृथ्वी पे आ जाता है तो लावा कहलाता है, ठीक है। इसका क्या हुआ, इसमें जब कंप्रेशर या हीटिंग बढ़ेगी नीचे से आपका कन्वेक्शन करंट के द्वारा, तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो क्रस्ट को तोड़ के बाहर आएगा। क्रस्ट को तोड़ के जैसे बाहर आएगा तो आपको इग्नियस रॉक बनाएगा। क्या बनाएगा ये? इग्नियस रॉक बनाएगा। इसमें से दो टाइप की इग्नियस रॉक होगी, एक प्लूटोनिक, एक वोल्केनिक, जिसमें आप देखेंगे एक नीचे ही कुछ रह जाएंगे, कुछ दर्रे होंगे, पासेस होंगे, वहां जम जाएंगे, कुछ बाहर आके आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये डायरेक्ट निकलता है लावा से, तो इसमें कोई लेयर नहीं होती, ठीक है। इसका सॉलिडिफाई होगा, जैसे सॉलिडिफाई और कूलिंग होगा तो ये क्रिस्टलाइन में टूट जाएगा, क्रिस्टल टाइप का हो जाएगा, क्रिस्टल टाइप का होगा और इसमें कोई लेयर नहीं बनेगी। क्या होगा? स्ट्रेटा या लेयर आप कह सकते हैं, परत, ठीक है। स्ट्रेटा या लेयर यानी परत नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट आके जम जा रहा है, केवल क्रिस्टलाइन होगा। अच्छा, जब लेयर नहीं बनेगी, सीधा सा बेटा सिंपल सी बात है, जब हम कोई चीज रख रहे हैं, ठीक है, हमने कोई चीज रख दी, उसके ऊपर दूसरी चीज रख रहे हैं, जब उसमें दूसरी चीज नहीं रख रहे तो इसमें फॉसिल्स तो आएंगे। लेयर नहीं बनेगी तो फॉसिल्स भी, यानी जीवाश्म भी नहीं रहेंगे, तो जीवाश्म भी नहीं रहेंगे, इसमें फॉसिल्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें ना लेयर होती है, ना ही इसमें फॉसिल्स होते हैं। ये क्रिस्टलाइन होता है, दे डोंट हैव अ फॉसिल्स, दे डोंट हैव अ लेयर, स्ट्रेटा, ठीक है। दे हैव ओनली क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन में पाया जाता है और इसमें कह सकते हैं सॉलिडिफाई फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन एंड द कूलिंग, ठीक है। इसके द्वारा ये बनता है, ठीक, समझ में आया। फिर इसके बाद ये दो पार्टों में है, आपको यहाँ पर मैं समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको देखो, ये फॉर्म बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन रॉक व्हेन इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। यही मेरा कहने का मतलब, सरल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया है। इसमें कोई स्ट्रेटा नहीं होता, ना ही कोई फॉसिल्स होते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेटा नहीं होगा तो फॉसिल्स भी नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं हम इसमें से, जैसे समझा। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सेडिमेंट्री बारे में, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, आपने सेडिमेंट्री रॉक लिया, राइट। सेडिमेंट्री रॉक में आप देखेंगे ये बेटा इससे डायरेक्ट भी इससे मॉल्टेन से बनता है, इससे भी होता है। जब इससे कभी जब वेदर आया, मौसम कोई बना, या कोई हवा चल रही है, या लावा से कोई पहाड़ बन रहा है, तो कुछ चीजें इरोज भी होती हैं, इरोजन होता है उनका, राइट। इरोजन होता है, लिथिफिकेशन होता है, और वहां से हीट एंड कंप्रेशन, किसके द्वारा होता है? हीट होगा या कंप्रेशन होगा, इसके द्वारा ये इरोजन होगा। तो यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा, तो ये सेडिमेंट्स कुछ मड के रूप में, सैंड के रूप में, कुछ सॉफ्ट सेडिमेंट्स ये आएंगे और इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक बार तो ऐसा होगा नहीं, मान लो नदी बह रही, एक बार बाढ़ आया, फ्लड आया, वो कुछ सेडिमेंट्स लेके आ गई एक जगह, तो दोबारा जब कभी बाढ़ आएगा तो फिर से आएगा, जाहिर सी बात है। हवाएं चलेंगी कुछ, तो वो भी हवा धूल मिट्टी लेके आएगा, परत बनाएगा। ऐसे करके पहाड़ आया तो उसके कुछ सेडिमेंट्स, तो बार बार इसमें लेयर बन रही। क्या बन रही बेटा? इसमें लेयर बन रही, राइट। इसमें स्ट्रेटा बन रहा है, तो लेयर अगर बन रही है, स्ट्रेटा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कि जैसे एक बार बन गया, कुछ इसमें जीव या पेड़ पौधे ऐसे होंगे, फॉसिल्स होंगे, फिर इसके बाद दूसरा आया, दूसरी लेयर बनी, फिर फ्लड आया, दब गए, तो इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स भी पाए जाते हैं और स्ट्रेटा भी पाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटा है तो फॉसिल्स है, ठीक है। तो जीवाश्म है तो आपके, अगर लेयर है, परत है, तो जीवाश्म पाए जाएंगे। समझ में आया? तो ये आपको यहाँ समझना है। इसमें इग्नियस रॉक में भी सब डिवाइडेड, पहले तो आप इग्नियस रॉक के चारों पार्ट में देख लेंगे, इसको तीनों के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके पार्ट में चला जाता हूँ। फिर इसके बाद आपका मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होती है? ये डायरेक्ट भी इससे बनता है और सेडिमेंट से भी। जब इग्नियस रॉक जब कुछ समय बाद रखे 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 धीरे धीरे, मान लो एक पत्थर रखा हुआ, उसका कुछ समय बाद इसमें चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, जैसे कि ग्रेनाइट है तो नहीं इसमें चेंज हो गया, ये जब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये केवल क्या है, एक बार जैसे बन गया, परत के रूप में भी मान लिया मैंने। इसमें इसलिए नहीं कहते ना कि स्ट्रेटा में नहीं पाया जाता, स्ट्रेटा इसलिए कहते हैं इसमें लेयर नहीं होती, इसमें फॉसिल्स नहीं होती। मेटामॉर्फिक में क्या है, लेयर नहीं होती और आपका फॉसिल्स भी नहीं होते, मतलब जीवाश्म भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कारण ये, आप कहोगे सर सेडिमेंट्री में तो परत बनती है, जाहिर सी बात है जीवाश्म, इसमें भी जीवाश्म जाएगा नहीं। आप मान लो, आप ये मान लो कि कोई एक चीज आपके पास रखी है, धीरे धीरे वो खराब हो गई, वो दूसरे में चेंज हो गई, तो वो सिर्फ एक सिंगल चीज बन गई ना वो चेंज होने के बाद, ठीक है। पहले ही लेयर में थी, लेकिन अब ये ठोस हो गई, एक चीज कंप्लीट बन गई, ठीक है। तो अब इसको लेयर नहीं कहेंगे, इसमें लेयर नहीं होगा। लेयर नहीं होगी तो ये हमारा क्या होगा, सिर्फ चेंज हो जाता है, ये अपना रूप चेंज करता है बस, बाकी वो एक बार सॉलिड हो चुका होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब चलते हैं बेटा इग्नियस रॉक में। ये सभी एक दूसरे से मिलती है, ये भी सबडक्ट हो गए, कुछ समय बाद इसमें मिल जाता है, ये भी थोड़ा बहुत अंदर जाता है, ये भी थोड़ा बहुत अंदर जाता है सेडिमेंट्स का, ये सभी एक दूसरे से फिर मैग्मा के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर फिर निकलता है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे कि इग्नियस रॉक को हमने सब डिवाइड दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से। अब इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो ऑन बेसिस ऑफ मिनरल के उसमें दे बेसिस पे आप कह सकते हैं कंपोजिशन किया गया है। दे हाई दे कह सकते हैं कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, दे आर सेड टू बी एसिड, वो क्या कह सकते हैं, एसिड कहते हैं। और ये एसिड जो इग्नियस रॉक है ये एज अ ग्रेनाइट से बनी होती है, इसमें लेस डेंस होता है, लाइटर कलर होता है इसका, बेसिक रॉक होती है, ठीक है। पहले तो हम इग्नियस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इग्नियस का मतलब आग्नेय से छटा, इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट होती है और इसमें लेस डेंस होता है और कलर कम होता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है, हिंदी में दोनों में समझा रहा हूं। इसलिए इनका प्रोपोर्शन कह सकते हैं ऑक्साइड्स का ज्यादा होता है, इसमें आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आपका और जो डेंसर डार्कर कलर है वो भी इसमें पाई जाती है। इतनी चीजें इसमें पाई जाती हैं इस रॉक के अंदर, ठीक है। साथ में देखेंगे इसमें दो उसमें क्लासेस में दो उसमें वर्गीकरण किया गया है, दो वर्ग में से तोड़ा गया है, ठीक है। दो वर्ग कौन कौन से, एक तो आपका है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक का अगर देखें तो ये बेटा क्या होता है ना, अर्थ है, जैसे कि अर्थ है तो अर्थ के नीचे जो मैंने बताया था, अर्थ के नीचे जैसे पासेस हैं, दर्रे हैं टाइप के, वहां जो जम जाता है उसका सॉलिडिफाई हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है या फिर कूलिंग हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उस वाली परत को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। इसके नीचे क्रिस्टलाइन में होता है और ये नीचे पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है इंट्रिंसिक रॉक, ठीक है। ये इसी में सॉरी इंट्रिंसिक ग्रेनाइट, ये मतलब आपके अंदर है, इंट्रिंसिक भी कहा जा सकता है इसको, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इग्नियस, इंट्रिंसिक इग्नियस और एक्सट्रिंसिक इग्नियस, मतलब आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाहरी आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो इसमें आप उसको प्लूटोनिक कह सकते हैं। तो इसको है दो नामों में आप जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक होता है वोल्केनिक। वोल्केनिक का मतलब जो बाहर आ गया, मैंने बताया बाहर आके जमा हो जाता है और ये बाद में सॉलिडिफाई इसमें भी टूट जाता है। तो ये बाहर आके मान लो पृथ्वी की क्रस्ट है, इसको तोड़ के बाहर आई और यहाँ पर पहाड़ बन गया, क्या बन गया, ये पहाड़, ये आप जमेगा तो ये हमारा कैसा है, ये वोल्केनिक रॉक में हो गया। तो ये आप कह सकते हैं वोल्केनो लावा, जो मैग्मा से बाहर आके लावा, जब तक अंदर है तब तक मैग्मा, ये आके बाहर जब क्रिस्टलाइन के रूप में जमा हो जाता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की परत पर जब जमा होगा तब हम इसको बोलेंगे, इस चीज को वोल्केनिक, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो ये चीज इतना चीजें हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं, एंट्री में नीदरलैंड में है आपका, जैसे डेक्कन प्लेट्यू देख सकते हैं, इंडिया में है डेक्कन प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ठीक है। यूएसए सम काइंड्स ऑफ बैलिस्टिक सॉलिडिफाइज पेक्यूलियर मैनर फ्रॉम द लॉन्ग पॉलीगोनल कॉलम, इनको देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल है इसमें से देख सकते हैं। और इसमें अब देख चलते हैं एज वेल एज कह सकते हैं कि इसमें बेसाल्ट में यही चीजें जो मैंने बताई वही चीजें आगे चलती है। इसमें से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में मैंने बता दिया कि ये कैसा होता है, लेयर में होता है, वेरी थिकनेस भी होता है कुछ उससे। और इसमें कह सकते हैं कि ये आग्नेय फॉसिल्स भी लेके चलता है कि इसमें क्रिस्टलाइन नहीं होता क्योंकि लेयर में होता है, इसमें एनिमल प्लांट या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लेयर में फॉसिल्स में पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे थोड़ा सा हम इसमें ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कौन कौन सा, सबसे पहले मैकेनिकली फॉर्म। मैकेनिकली फॉर्म क्या होता है, आप ये कहोगे सर मैकेनिकल, अरे भाई मैकेनिकल में मतलब यांत्रिक तरीके से जो कुछ हो जाए, मतलब आपके उससे जैसे कि मान लो आपने सीमेंट टुगेदर कुछ ऐसी चीज लाए, हाथ से उठा के कुछ सैंड्स हो गई, ये आपके मैकेनिकल में मटेरियल कुछ लिया, आपके मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करते हैं उनको देख लो कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे मटेरियल लेना, मटेरियल लेने के बाद फिर बनाया जाए उसको, तो वो हमारा सेडिमेंट्री कहलाती है। वो क्या होता है, जैसे कि मान लो सीमेंट या आ गया एक्यूमुलेशन किया जाए, कोई इकट्ठा किया जाए, सीमेंट हो गया, सैंड्स हो गया, अदर चीजें उनको डाला जाती है, हमारा मैकेनिकली हो गया, ठीक है। ये इसमें जैसे सैंड ग्रेन्स, ऑक्टर क्वार्टर्स फ्रेगमेंट एंड फ्रॉम ग्रेनाइट से लिया गया, कंपोजिशन इन सभी का कंपोजिशन कर दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा आपका, जैसे बिल्डिंग तैयार करते हैं, ये कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इसमें क्या है, एक ही आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वहां पर आप कभी-कभी देखते हैं ना कि बहुत दिनों तक बालू पत्थर पड़े रहने से एक ऐसा बन जाता है जैसे कि कुछ जमाया गया हो पहले से, तो इसी तरह से अगर पहाड़ टाइप बन जाता है तो वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे थोड़ा सा दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे सेल हो गया, मड स्टोन हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सारी चीजें, सैंड मतलब बालू, ग्रेवल में मड स्टोन आप जानते हैं, सेल, ये सारी चीजें, इन चीजों को अगर जैसे मान लो आप ईंटा ले लो, ईंटा तो ईंट ले लो, ब्रिक ले लो, उसमें देखो कैसे करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम इसको करते हैं, पक्का करते हैं, सही करते हैं, इसमें मटेरियल लाते हैं, डालते हैं। आप देखिए कुछ समय बाद आप खड़ंजा रोडों में गाँव में पड़ता है, आप देखेंगे उसको अगर कुछ समय बाद रख दिया जाए
तो ऐसे जम जाता है, ऐसा लगता है कि पहले से ऐसा कुछ था, इसमें कुछ डाल दिया जाए तो आपस में जमते रहते, लेयर बन जाता है ना, कि आपने टुकड़े डाल दिए ईंटे के, तो ऐसे भी होता है वो बनता चला जाता है, ऐसे भी उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ऑर्गेनिकली, मतलब आप जैविक तरीके से। जैविक तरीके से क्या होता है, जैसे कि कुछ भी आपके डिकम्पोजिशन होता रहता है, डिकम्पोज हो गया, जैसे कुछ सेल्स हो गए, कुछ आपके कोरल रीफ्स हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी अगर जमा होते जाते हैं तो ये ऑर्गेनिक में आ गए। तो ये हमें लाइमस्टोन जैसे चॉक बन गया, या ऐसे कुछ रॉक है जिसके फॉर्म हो जाते हैं, ये इसमें इस तरह से अगर जो बनते हैं तो वो हमारे जैसे कोल, कार्बन, पीट, इस तरह के आप अगर देखें तो इकोनॉमिकली वैल्यू भी होती है, और इनकी इकोनॉमिकली कह सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू और साथ आर्थिक वैल्यू या मूल्य कह सकते पड़ता है, और ये हमारे चाक, लाइमस्टोन इस तरह में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये बनता रहता है। तो ये इकट्ठा क्या होता है कि हमें लाना नहीं पड़ता, ये अपने आप को वहाँ पर ऑर्गेनिक इनके जैविक तरीके से डिकम्पोज होता जाता है धीरे धीरे, और ये बनाती रहती है, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिग्नाइट, आर्कोल है ना, पीट, और आपके भी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू के लिए भी है, जैसे कि मासेस ऑफ द कार्बन, ये सभी इसमें कंपेयर करते हैं, प्लांट भी इसमें शामिल है साथ में। अब आते हैं केमिकली। केमिकली कैसे होता है, केमिकली तो आप जाने रिएक्शन हो जाए किसी चीज में, वो केमिकली हो गया। जैसे मान लो आपके रॉक है, मान लो कोई है कि सोल्यूशन आपने लिया, सोल्यूशन से केमिकली सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, कोई सोल्यूशन ले लिया केमिकल का, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कई अदर टाइप के उसमें रॉक या सॉल्ट उसमें मिल गया, उससे मिलने से क्या बनाएगा, रॉक के रूप स्ट्रेटा के रूप में उसमें जमेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, या तो जैसे कि बेड्स ऑफ सी कर दें, या लेक से जिप्सम कर दें, जैसे कैल्शियम सल्फेट जिसमें ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का भी सेडिमेंट्री उसमें फिर जब जमेगा उसका नीचे का, किसी में सैलिनिटी हाई हो जाएगा, जैसे आप काला नमक देखते हैं ना, तो ये सब कहाँ से आता है, ये आपका ये केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है हमें। जैसे कि डेड सी हो गई, उसमें जैसे कुछ चीजें आपने पत्थर बनाया और ये पड़ा है कुछ सेडिमेंट, फिर इसके बाद आया दूसरा पड़ गया, और ये हमारा केमिकल रिएक्शन कर गया बीच में, दोनों में आपस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन करके वो दूसरा चीज बन जाता है, तो वो हमारे जैसे जिप्सम आपका सीमेंट में यूज होता है, ठीक है, तो वो लेक में, सीज में भी अगर पाया जाए, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इस तरह की चीजों से मिलकर जो बनता है, जैसे साल्ट लेक, इस तरह के वेरी हाई सैलिनिटी आप कह सकते हैं, इस तरह से अगर जो फॉर्म हो तो वो क्या होते हैं, इससे रिएक्शन करके वो हमारे केमिकल फॉर्म सेडिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक, ये आपका लास्ट मेटामॉर्फिक क्या होता है, मेटामॉर्फिक आप कहेंगे कि दोनों के चेंज से बनता है, जैसे कि आपको इग्नियस रॉक हो और आपके साथ में सेडिमेंट्री हो, इग्नियस और सेडिमेंट्री में भी बिकम मेटामॉर्फिक चेंजेस रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर तो सभी में काम कर रहा है, अगर हीट एंड प्रेशर है उसमें तो इसके द्वारा हम इससे मेटामॉर्फिक को चेंज कर सकते हैं, मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, इग्नियस से भी हो सकता है, और प्लस आपके सेडिमेंट्री से भी हो सकता है, अलग अलग भी और मतलब इंडिविजुअल भी और एक साथ भी, टुगेदर इसके साथ भी आ जाए तो भी हो जाएगा, अलग अलग होगा तो भी हो जाएगा, चेंज हो सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जैसे कि आप मान लो अर्थ मूवमेंट हो, अब ये ऐसा नहीं केवल यहीं से अर्थ मूवमेंट होगा ना तो इग्नियस तो बनता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि इससे ये भी बन सकता है, मेटामॉर्फिक में भी जाके बन सकता है वो, ठीक है। जैसे आपने मान लो क्वार्टाइज लिया तो क्वार्टाइज को किसमें, नीस में चेंज हो गया, ग्रेनाइट क्वार्टाइज ग्रेनाइट इनटू नीसेस में, सैंडस्टोन आपका क्वार्टाइज में चेंज हो गया, लाइमस्टोन आपका इसमें मार्बल में चेंज हो गया, सैंडस्टोन आपका क्वार्टाइज में चेंज हो गया, ग्रेनाइट आपका नीस में चेंज हो गया, और सेल आपका चीस्ट में चेंज हो गया, कोल आपका ग्रेफाइट में चेंज हो गया। ऐसे क्या है, एक चेंज हो रहा है तो वही चीज लेकिन चेंज हो रही है। बहुत सारी चीजें इसमें जो उसमें भी हैं, सेडिमेंट्री रॉक की भी है, कुछ इसकी समझ में आपको आ गया होगा। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। लैंग्वेज बड़ी इजी थी, मैंने आपको समझाया। अगर कोई इसमें और वो होता है प्रॉब्लम तो आप मुझे वो भी कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप बैच लेने के लिए, जिसमें 10% को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरी क्लास परमानेंट लीजिए, वीडियो पे मेरी क्लास लगती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।